Very good afternoon to all. Today in this video lecture we are going to discuss the question paper of Government Polytechnic Lecturer which was held in 2015. Before going to start this video, we would like to wish a very happy Teachers Day to all of you. May God fulfill your wishes and may your dreams come true. इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस पेपर को स्टार्ट करने हम जा रहे हैं। टीचर्स डे है, टीचर्स डे की एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो है प्रवक्ता लेक्चरर जो स्क्रीनिंग का जो पेपर है इसके साथ हम यहाँ पे शुरुआत करने जा रहे हैं। पॉलिटेक्निक लेक्चरर की बात करें 2015 में ये पेपर हुआ था, तो हम इसकी शुरुआत करेंगे यहाँ से और इसके बाद इंग्लिश से रिलेटेड कंटेंट भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। कोशिश हमारी ये रहेगी उत्तराखंड एलटी और जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर में जो कॉमन से हमारे जो टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ जितना जो भी मटेरियल अगर बात करें स्क्रीनिंग से रिलेटेड यहाँ पे हम कोशिश हमारी ये रहेगी अधिक से अधिक हम प्रोवाइड करें अपने साथियों को जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ताकि उनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से मतलब हमारा उद्देश्य ये रहता है कि उनको उनके लक्ष्य तक पहुंचने में थोड़ा सा हमारी ओर से क्या हो सके मदद मिल सके, ये हमारी हमेशा से कोशिश रहती है। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को। आप देख सकते हैं इसमें ये 2015 में जो है ये पेपर हुआ है और इसमें इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में है। ठीक, जनरल स्टडी से रिलेटेड पेपर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, चाहे उत्तराखंड लेक्चरर का हो या उत्तराखंड पॉलिटेक्निक लेक्चरर का हो। और एग्जाम कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है, डेट आपको पता है। तो आज यहाँ पे श्री गणेश कर रहे हैं, जिसको बोले तो प्रारंभ करना या शुभारंभ करना बोलते हैं। और इंग्लिश में बोला जाता है द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ स्टेप, बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप, कहने का मतलब है। तो जो जर्नी होती है 1000 माइल्स की, वो भी उसकी शुरुआत भी कहाँ से होती है, एक सिंगल स्टेप से होती है। तो सिंगल स्टेप आज जो हमारा है वो सामान्य अध्ययन से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन जो है भारत के प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, ये पूछा जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, ये पूछा जा रहा है हमसे। ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर 4 हैं। तो हम इसके अगर करेक्ट आंसर की ओर बढ़े, 4 ऑप्शन हैं, JN दीक्षित, अजीत कुमार डोभाल, शिवशंकर मेनन और MK नारायणन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजीत कुमार डोभाल। ठीक है, ये क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, जापान की कंपनी तोशिबा द्वारा विकसित मानवाब मशीन का नाम बताइए। जापान की कंपनी जो है तोशिबा द्वारा जो विकसित मानवाब मशीन है उसका नाम बताना है। 4 ऑप्शन है हमारे पास फिर से, योशिको, नोरिका, आईके चिहिरा, चियोको, 4 ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आईको चिहिरा करके जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जापान की कंपनी तोशिबा द्वारा विकसित मानवाब मशीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं, देखिए 3rd नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। नेपाल में हुए भूकंप के पीड़ितों की सहायतार्थ भारत सरकार द्वारा चलाए गए अभियान का नाम। नेपाल में हुए जो भूकंप के टाइम पे जो पीड़ित थे उनकी सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा जो चलाया गया अभियान था, जो कैंपेन था, उसका नाम यहाँ पे बताना है। सहयोग था, ऑपरेशन मैत्री था, ऑपरेशन सहयोग था या ऑपरेशन परिवर्तन था, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो ऑपरेशन मैत्री करके हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव, फेमिना मिस इंडिया 2015 का खिताब किसे दिया गया। फेमिना मिस इंडिया 2015 का जो खिताब है वो किसे दिया गया है, पूछा जा रहा है। अदिति आर्या, कोयल राणा, रुचि सिंह या वर्तिका सिंह, 4 ऑप्शन हमारे पास है और हमें बताना है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अदिति आर्या, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, किस देश ने भारत को 12वीं शताब्दी की स्थापत्य कला मूर्ति पैरट लेडी वापस की। पैरट लेडी किसने वापस की, 12वीं शताब्दी की जो स्थापत्य कला मूर्ति थी वो किस देश ने वापस की, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में। USA, फ्रांस, जापान, कनाडा, तो 4 ऑप्शन हमारे पास है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का कनाडा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, वर्तमान में जो है भारतीय साम्यवादी पार्टी मार्क्सवादी का महासचिव कौन है।
2015 से रिलेटेड ये क्वेश्चन पेपर है, हो सकता है वहाँ से रिलेटेड कुछ यहाँ पे करंट जो उस टाइम के करंट अफेयर के क्वेश्चन थे वो भी यहाँ पे पूछे गए हैं, तो उसके बेस पे ही चल रहा है। अब भी जो करंट में है उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा इसमें चेंजेस करना पड़ेगा, ठीक है। वर्तमान में यानी कि उस टाइम की बात चल रही है 2015 की, तो भारतीय साम्यवादी पार्टी जो है मार्क्सवादी का सचिव कौन है ये पूछा जा रहा है। तो इसके अगर इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें, सिक्स्थ का बी हो जाएगा, यानी कि सिक्स क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सीताराम येचुरी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहते हैं देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है सूची 1 और सूची 2, यानी कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 हमें दी गई है और हमें इसको मैच करना है। सुमेलित कीजिए कहा गया है और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए और सही आंसर का हमें यहाँ पे चुनाव करना है। उसके बाद अब देखिए इसमें आपको इतना तो पता होगी, भारत में जो है सुषमा स्वराज, ए का बी, ए का दूसरा, यानी कि ए का दूसरा हमारे पास पहले और तीसरे यानी कि सी दोनों ऑप्शन में है। अब इसके बाद अगर बात करें दूसरा जो है बांग्लादेश या श्रीलंका का, आपको उस टाइम की अगर बात करें तो इससे रिलेटेड अगर पता है उस टाइम के विदेश मंत्री, तो अब इसको इजीली कर पाएंगे। तो इसमें अगर बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अगर इसमें सुमेलित करने के हिसाब से, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो रहा है। अब देखिए इसमें हमारे पास क्या है, उस टाइम की अगर बात करें तो सुषमा स्वराज यानी कि ए का सेकंड हो जाएगा, बी का फर्स्ट हो जाएगा जॉन केरी, और सी की बात करें तो सी का फोर्थ हो जाएगा मंगला समरवीरा, और डी का क्या हो जाएगा थर्ड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारतीय सेना का अभियान जो है ऑपरेशन मेघदूत संबंधित था, तो किससे संबंधित था? भारतीय सेना का जो ऑपरेशन मेघदूत जो अभियान था ये किससे संबंधित था? तो इसमें 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, श्रीलंका से, मालदीव से, तिब्बत से या सियाचिन ग्लेशियर से। क्वेश्चन नंबर 8 के अगर आंसर की बात करें तो सियाचिन ग्लेशियर से संबंधित था, ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा। बीमर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बीमर तो आपको पता है, जो लोग यहाँ पे क्रिकेट अगर क्रिकेट मैच खेलते हैं या क्रिकेट मैच वॉच करते हैं तो उनको तो ये पता होगा बीमर किससे संबंधित है, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। जब कभी भी फुल टॉस जो है कमर से ऊपर की हाइट पे आ जाए, ठीक है, तो बीमर उसको बोलते हैं, ठीक। तो बीमर किस से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। दिल्ली यानी कि दिल्ली किस पहाड़ी के ऊपर राष्ट्रपति भवन स्थित है? दिल्ली में जो है किस पहाड़ी के ऊपर जो है राष्ट्रपति भवन स्थित है, ये पूछे जा रहे हैं। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, विंध्य पहाड़ी, दक्षिणी पहाड़ी, रायसीना पहाड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रायसीना पहाड़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किस देश की मुद्रा और देश सुमेलित नहीं है? यूएसए का डॉलर है, आपको पता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का दिया हुआ है हमें, ठीक। बात करें तो दक्षिण कोरिया और सऊदी अरब। 4 ऑप्शन हमारे पास है, हमें बताना है करेक्ट आंसर। तो ऑस्ट्रेलिया का जो है पाउंड नहीं है, ये सुमेलित नहीं है, और सारे इसमें सुमेलित हैं, तो यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बीसीसीआई का पूर्ण विस्तारित रूप या स्वरूप क्या है? ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो 4 ऑप्शन हैं, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, बॉम्बे क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, बॉम्बे वाले तो हट जाएंगे, ब्रिटिश भी हट जाएगा, यानी कि हमारे पास 2 ऑप्शन बचे अब, ए और सी। तो इसमें से हमें बताना है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, तो बीसीसीआई की फुल फॉर्म हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्या है देखिए, निम्न में से कौन जो है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताना है। सर BN राव, BR अम्बेडकर, TT कृष्णमाचारी, KM मुंशी। तो सर VN राव जो है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, निम्न में से कौन सा अधिकार भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं मिलता? कौन सा अधिकार जो है भारत में जो रह रहे हैं विदेशी उनको नहीं मिलता? तो शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इकट्ठा होने की स्वतंत्रता या विधि के समक्ष स्वतंत्रता। तो इनको यानी कि इकट्ठा होने की स्वतंत्रता नहीं है, एकत्र होने की स्वतंत्रता। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है और ये करंट जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं उस टाइम का 2015 से रिलेटेड है। निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल को राज्य में राज्यपाल शासन लागू करने की शक्ति अधिकार है? ठीक है, ये अभी के हिसाब से अगर बात करें करंट जीके ने बोल के हम बोल सकते हैं इसको, उस टाइम से रिलेटेड था, लेकिन अब ये चेंज हो चुका है। आपको पता है जम्मू कश्मीर को जो है पहले विशेष राज्य का दर्जा था, तो उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे इसका आंसर क्या था? जम्मू और कश्मीर था, लेकिन अब इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर ये भी सही नहीं होगा। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि वो जो है विशेष राज्य का जो दर्जा था अब वो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जो है, भारतीय संविधान की 10वीं सूची का संबंध है। 10वीं जो सूची है उसका संबंध किससे है? 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, भारतीय संविधान के अंतर्गत शिक्षा को सम्मिलित किया गया। शिक्षा को संघीय सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या अवशिष्ट शक्ति यानी कि सूची में, तो इसको किस में जो है सम्मिलित किया गया है? जो है समवर्ती सूची में। लेकिन आपके लिए क्वेश्चन है, इससे पहले जो है शिक्षा कौन सी सूची का विषय था? समवर्ती सूची से पहले। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है कि मई 2015 में भारत के राष्ट्रपति ने किस राज्य की विधानसभा को प्रथम बार संबोधित किया था? तो 2015 में बात करें तो उस टाइम पे प्रणब मुखर्जी जो हैं, उस टाइम पे जो राष्ट्रपति की बात करें तो श्री प्रणब मुखर्जी जो थे उस टाइम पे राष्ट्रपति थे। ठीक है, उन्होंने जो है किस राज्य की विधानसभा को प्रथम बार जो है संबोधित किया था 2015 में, मई 2015 में? तो ये उत्तराखंड। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। करंट जीके से रिलेटेड ये क्वेश्चन हैं कुछ। ठीक है, निम्न में से कौन जो है ऑस्कर पुरस्कार के विजेता है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 जो आपके सामने है, ऑस्कर पुरस्कार से संबंधित ऑस्कर अवार्ड की बात की जा रही है, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ए.आर. रहमान है। कौन है? ए.आर. रहमान। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 आप देख सकते हैं, निम्न में से कौन जो है प्रथम भारतीय ध्वनि चलचित्र था? प्रथम भारतीय जो है ध्वनि चलचित्र कौन सा था, यानी कि मूवी जिसको बोलते हैं चलचित्र, उसकी बात की जा रही है क्वेश्चन नंबर 20 की। तो आपको पता है इस बारे में, आलम आरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है और इसमें पूछा जा रहा है, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2002 में, 2005 में, 2008 में या 2000 में? 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। 21 के आंसर की अगर बात करें तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 2005 इसका करेक्ट आंसर होगा। और 2005 से रिलेटेड आपको पता होगा, अभी हाल ही में जब उत्तराखंड एलटी की प्रिपरेशन कराई जा रही थी तो वहाँ पे एक आयोग था, कौन सा आयोग था वो भी आपको बताना है, क्योंकि आयोग की अगर बात करें, कमीशंस की बात करें, तो उत्तराखंड एलटी का जो स्क्रीनिंग का पेपर होगा उसमें भी आयोग दिए हुए हैं कमीशंस, तो क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 22, जून 2015 में उभरी ग्रीस यानी कि यूनान की समस्या का मुख्य कारण क्या था? तो उस टाइम पे वहाँ पर अगर बात करें यूनान में, ग्रीस में जो है मुख्य समस्या क्या थी, किससे रिलेटेड थी? आर्थिक समस्या, आर्थिक संकट था, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहते हैं? देखिए, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय नीति जो है 1986 से संबंधित नहीं है? ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड है, आपको पता है, पूर्व बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा ये भी है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ये भी है, तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रामीण विश्वविद्यालय खोलना
ये इससे संबंधित नहीं है। ये ग्रामीण विश्वविद्यालय खोलना ये किस आयोग से रिलेटेड है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कोठारी कमीशन की संस्तुति के अनुसार प्रथम डिग्री कोर्स की अवधि क्या होनी चाहिए। कोठारी कमीशन जिसके अध्यक्ष श्री दौलत सिंह कोठारी जी है, और आपको बताना है ये कोठारी आयोग जो है ये कब आया, इसका आपको बताना है कौन से सन में आया था। ठीक, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसके करेक्ट आंसर की अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 24 का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथम डिग्री कोर्स जो है 3 वर्ष का इन्होंने बताया था, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे सामने है और ये पूछता है इकाई विधि के प्रतिपादक हैं। तो इकाई विधि के प्रतिपादक कौन है आपको पता है, H.C. मॉरिसन है। जॉन डीबी आपको पता है प्रयोजनवाद के जनक, ठीक है, फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म। हर्बर्ट स्पेंसर और B.S. ब्लूम से रिलेटेड तो आपको पता है ही, ठीक है। जब आप बीएड किया होगा तो लेसन प्लान से संबंधित अगर बात करें तो वहाँ पे जो स्टेप्स हैं उनसे रिलेटेड किसने किया दिए, B.S. ब्लूम किसके लिए जाने जाते हैं, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आपको पता होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 शिक्षण मशीन का निर्माण किया गया था। शिक्षण मशीन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे पूछा जा रहा है। तो S.L. प्रेसी के द्वारा ये किया गया था, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, देखिए निम्न में से कौन एक शिक्षण की युक्ति नहीं है। विवरण, वर्णन, व्याख्या, संग्रहण, 4 ऑप्शन हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताना है। तो विवरण भी होगा, ठीक है, इसके अलावा वर्णन भी किया जाएगा, व्याख्या भी इसमें दी जाएगी, लेकिन संग्रहण इसका जो है इसकी युक्ति नहीं है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन एक राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की रिपोर्ट की विषय वस्तु की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग NKC, नेशनल नॉलेज कमीशन 2005, यानी कि ज्ञान आयोग की बात हमने की थी, ठीक है। तो ये किससे संबंधित नहीं है, यानी कि इसमें कौन सा टॉपिक जो है इससे रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन में अगर बात करें तो बी ऑप्शन हो जाएगा, टीचर एजुकेशन इससे संबंधित नहीं है, अध्यापक शिक्षा। दो 2011-12 के टाइम पे एक आयोग आया था जो कि अध्यापक शिक्षा से संबंधित है, वो कौन सा आयोग है उसका आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहते हैं, देखिए विश्व में कृषि कार्य अधिकांशतः होता है, कहाँ पर होता है, नदी घाटियों में, सागरीय तटों में, गिरिपादों में, पठारी भागों में। 4 ऑप्शन हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हमें देना है नदी घाटियों में, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। मयूराक्षी परियोजना अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है ये पूछा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में। मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी परियोजना याद रखिएगा क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। भारत में प्रमुख सोना उत्पादक राज्य है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और उत्तर प्रदेश। 4 ऑप्शन हमारे पास है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, अधिकांश पौधों की वृद्धि के लिए सर्वोत्तम मृदा है। तो मिट्टी की बात की जा रही है, सर्वोत्तम जो यानी कि सबसे अच्छी जो मिट्टी है वो कौन सी है, पौधों की वृद्धि के लिए पूछा जा रहा है। अधिकांश पौधों की, बलुई, चीका, दोमट। 4 ऑप्शन हमारे पास है, तो इसका करेक्ट आंसर हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 32 का, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दोमट मिट्टी। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड, कब मनाया जाता है ये पूछा जा रहा है। 22 मई को, 5 जून को, 22 अप्रैल को और 22 मार्च को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। अब आपको बताना है 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 की अगर बात करें, हिंदी मीडियम हमने इसलिए चूज किया, अधिकतर साथी जो है हिंदी मीडियम से हैं, तो
इसलिए ही हिंदी मीडियम को यहाँ पे प्रेफरेंस दी जा रही है। तो इसके अलावा बात करें, क्वेश्चन नंबर 34 कहता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 34 में। वन्य जीव के संरक्षण से, हिमालय के संरक्षण से, तटीय क्षेत्रों के विकास से, स्ट्रेटोस्फीरिक ओजोन परत के संरक्षण से। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें करेक्ट आंसर की, क्वेश्चन नंबर 34 के डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फीरिक ओजोन परत के संरक्षण से। स्ट्रेटोस्फीयर करके आपने सुना होगा, उसी से बना हुआ ये वर्ड, ठीक। चेचक एवं रेबीज हैं, क्या हैं, किस टाइप के ये रोग हैं? विषाणु जनित, जीवाणु जनित, फफूंद जनित, न्यूनता जनित। 4 ऑप्शन हमारे पास है, करेक्ट आंसर बताना है। तो विषाणु जनित हैं, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है भोजन में निम्न में से किसकी उपस्थिति मिनी माता रोग का कारण है? भोजन में किस चीज़ की जो है प्रेजेंस, अगर बात करें उपस्थिति जो है, उससे मिनी माता रोग उत्पन्न होता है, ये पूछा जा रहा है। सोडियम क्लोराइड, मर्क्यूरी क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, एथिल आइसोसाइनेट। 4 ऑप्शन हमारे पास है, करेक्ट आंसर हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 36 के अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो मर्क्यूरी क्लोराइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है देखिए निम्न में से कौन सी भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार थी? भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी उसके लिए कौन सी यहाँ पे गैस जो है जिम्मेदार थी, ये पूछा जा रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड, एथिल आइसोसाइनाइट, मेथिल आइसोसाइनाइट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेथिल आइसोसाइनाइट, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। मिथाइल आइसोसाइनाइड भी कहीं पे आपको दिया हो सकता है, ठीक है, थोड़ा सा उसमें आपको ध्यान रखना है। गर्भाशय के कैंसर का कारण है पेपगोलिया, वसायुक्त भोजन, एप्स्टीन वर वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। क्वेश्चन नंबर 38 की अगर बात करें तो गर्भाशय के कैंसर से रिलेटेड कौन सा है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 39। आनुवंशिकी अभियांत्रिकी द्वारा उत्पादित प्रथम मानव इंसुलिन प्रारंभ किया गया था, तो कौन से वर्ष प्रारंभ किया गया था, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 39। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1983 में। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन उत्पादित किया जाता है बैक्टीरिया द्वारा, फफूंद द्वारा, एल्गी द्वारा या लाइकेंस द्वारा। 4 ऑप्शन हमारे पास है, हमें बताना है करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फफूंद द्वारा, बी ऑप्शन। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की स्थापना आधिकारिक रूप से किस वर्ष में हुई थी? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की स्थापना आधिकारिक रूप से किस वर्ष की गई थी, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 41 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2006, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा था, ट्रांसजेनिक पौधा कौन सा था पहला, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 42 में। तो तंबाकू, टोबैको प्लांट की बात चल रही है। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चंस का सीरियल गड़बड़ा गया, अब देख सकते हैं ये है, ठीक है हमारा जो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सी जो है कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये पूछा जा रहा है। फॉर्ट्रान, जावा, कोबोल, विंडोज। 4 ऑप्शन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बताना है। तो विंडोज करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है जनवरी 2015 में, यानी कि जनवरी 2015 में दिल्ली पुलिस द्वारा किस मोबाइल एप्लीकेशन को प्रारंभ किया गया था?
तो दिल्ली पुलिस के द्वारा जनवरी 2015 में जो है कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन को आरंभ किया गया था? हिम्मत, मदद, किस्मत या सुरक्षा। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिम्मत। निम्न में से कौन जो है स्तनपायी नहीं है, ये पूछा जा रहा है। डक बिल्ड, प्लेटिपस, चमगादड़, वेल, गोंडावन यानी कि महान सारंग। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, करेक्ट आंसर बताना है। तो गोंडावन महान सारंग जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। किस ताप पर जल का घनत्व जो है अधिकतम होता है? कौन से टेम्परेचर पे अगर जल की डेंसिटी की बात करें तो ये अधिकतम होता है, पूछा जा रहा है जल का घनत्व। तो 4 ऑप्शन हमारे पास है, हमें बताना है करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 46 का। 4 डिग्री सेंटीग्रेड इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहते हैं, देखिए। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान CDRI स्थित है बेंगलुरु में, मुंबई में, लखनऊ में, नई दिल्ली में। 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 47 का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अदरक है। अदरक क्या है? जिंजर की बात की जाए, बल्ब है, राइजोम है, ट्यूबर है, परिवर्तित जड़ है। 4 ऑप्शन हमारे पास है, तो क्वेश्चन नंबर 48 का बी हो जाएगा, राइजोम। 49 क्या कहते हैं, देखिए। निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए जो है आवश्यक है? थक्का बनने के लिए रक्त के आपको पता है विटामिन के है, तो विटामिन के इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास है। 50 क्वेश्चन ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पादप हैं, तो क्या है हरे पादप पारिस्थितिकी तंत्र में, ये पूछा जा रहा है। उपभोक्ता हैं, परजीवी हैं, अपघटक हैं या उत्पादक हैं। 4 ऑप्शन हमारे पास है, हमें बताना है करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 50। तो उत्पादक, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर डिस्कस किए 50 क्वेश्चन उत्तराखंड पॉलिटेक्निक लेक्चरर स्क्रीनिंग का जो एग्जाम हुआ था 2015 में, उससे रिलेटेड। मिलते हैं अगली वीडियो में, बचे हुए क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।